हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जो केमिस्ट्री एल्यूडिनाइड चैप्टर चल रहा है केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। इसके अंदर हमारा जो टॉपिक था, दो टॉपिक हमने कवर किए थे। इससे पिछला टॉपिक किया था केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, केमिकल रिएक्शन लिखने की डिफरेंट स्टेप्स क्या होती है। उसके बाद नेक्स्ट में हमने पढ़ा था कि केमिकल इक्वेशन जो होती है जो कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। एडिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डिसोसिएशन रिएक्शन। तो 4 टाइप की हमने रिएक्शंस पढ़ी थी। उसके बाद आज हम बात कर रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट के अंदर स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होती है। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन क्या होती है, स्लो एंड फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पढ़ते हैं हम स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन कौन सी होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसको होने में, कंप्लीट होने में हावर, मंथ एंड ईयर तक लग सकते हैं। उस रिएक्शन को बोलते हैं हम स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना, ये रिएक्शन जो होती है वो बहुत टाइम तक होती है, धीरे धीरे होती है, इसलिए उसको स्लो रिएक्शन बोला जाता है। जैसे आयरन जो है उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हम वाटर में डालते हैं तो उसके बाद क्या बनता है? Fe2O3.3s2। इसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या बोला जाता है? रस्टिंग ऑफ आयरन। तो अब इसको हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 और 1 3। तो इसको हम 3 और यहाँ पर 3 कितना हो गया? 6। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल इसके लेने पड़ेंगे 2। तो यहाँ पर आयरन हो गया 4। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करो। हाइड्रोजन कितना होगा? 3 2 6 और 6 कितना होगा? 12। 12 करने के लिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 6। तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 6 2 12। अब ऑक्सीजन देखिए, 3 2 6 और 3 इंटू 2 6 और 6 कितना होगा? 12। तो 6 यहाँ पर हो गए, तो 6 यहाँ पर करने के लिए क्या लगा देंगे? 3। तो 3 2 6। तो रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है वो बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? स्लो रिएक्शन का। सेकेंड बात करें इसी के अंदर एग्जाम्पल है कि कैन शुगर का C12O22 S22O11। इसको अगर अपन वाटर के साथ में रिएक्शन कराते हैं, इसको बोलते हैं केन शुगर। क्या बोला जाता है? केन शुगर। तो इससे बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये बनेगा ग्लूकोज और ये बनेगा फ्रक्टोज। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है? स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल। स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, फास्ट रिएक्शन। फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, किस तरह की जो होती है फास्ट रिएक्शन, कौन सी हमारे काम में ली जाती है? तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो एग्जांपल है वो है सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 को अगर अपन सोडियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो जो बनता है AgCl प्लस NaNO3। ये क्या हो गया? सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ में कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा और सोडियम नाइट्रेट बनेगा। इसी के साथ साथ एक बेस्ट रिएक्शन भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो NaCl, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है प्लस वाटर। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये क्या बन गया? सॉल्ट। ये जो रिएक्शन होती है वो सबसे फास्ट रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन को होने में 10⁻⁻10 सेकेंड से भी कम टाइम लगता है, इसलिए इस रिएक्शन को बोला जाता है फास्ट रिएक्शन। अब इसके बाद आता है 2 तरह की रिएक्शन, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। उनको हम पढ़ेंगे। अब इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है? पहला देखो, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है बट प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे A + B है तो C + D, तो ये इधर ही इससे रिएक्टेंट है, इससे प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बनेगा, इसलिए हम सिंगल एरो का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो C + O2
CO2। कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर अपन बर्न कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड से वापस कार्बन नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है? इरिवर्सिबल। KClO3 की रिएक्शन, KClO3 से KCl प्लस O2 बनेगा, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, तो ये भी कौन सी रिएक्शन हुई? इरिवर्सिबल रिएक्शन हुई। इसके बाद सेकंड जो बनती है वो आती है रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सी? रिवर्सिबल रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है बट प्रोडक्ट रिएक्टेंट में वापस चेंज हो जाता है। जैसे A प्लस B, तो इसमें हम हाफ एरो का साइन लगाते हैं C प्लस D। A प्लस बी C प्लस D में भी चेंज हो गया और C प्लस D वापस A प्लस B में भी चेंज हो गया। तो इसका एग्जाम्पल लेके देख लो। N2 प्लस S2, इसमें हाफ एरो लगाएंगे, 2NH3, यहाँ पर 3S2। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा? अमोनिया का। तो ये दोनों तरह की रिएक्शन होती है। जैसे N2 प्लस 3S2, इससे अगर 2NH3 बनता है, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन। और 2NH3 से वापस N2 प्लस 3S2 बनता है, इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। तो ये कौन सी कहलाती है? बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस तरह से आज हमने स्लो रिएक्शन एंड फास्ट रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, एंड इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है। इसके बाद नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होते हैं वो 5 टाइप के बेस पर जो डिफाइन किए गए हैं, उनके बेस पर ऑक्सीजन के रिमूवल पर, हाइड्रोजन के एडिंग पर क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन होता है। इसके साथ साथ रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो लगातार देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।